सो हाय दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम रिव्यू करेंगे फिजिक्स वाला की तरफ से 1978 से 2025 तक के 48 इयर्स जेई एडवांस पीवाईक्यू फॉर जेई एडवांस 2026। सब्जेक्ट वाइज बुक है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों का सेपरेट बुक है। मैथमेटिक्स के थ्रू देखते हैं क्या कुछ पैटर्न है, बाकी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी सिमिलर पैटर्न होगा। बुक के अंदर जैसे ही चलते हो आपको चैप्टर वाइज एंड ईयर वाइज एनालिसिस मिलता है कि इस चैप्टर से किस ईयर में कितने कुछ क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद कंटेंट्स है, कंटेंट्स में देखो सबसे पहले 2025 जेई एडवांस का सॉल्व पेपर है। उसके बाद टोटल 26 चैप्टर से बांटा गया है मैथमेटिक्स सिलेबस को, उनके क्वेश्चंस, उसके बाद 26 चैप्टर के सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले 2025 का अगर सॉल्व पेपर देखो तो मैथमेटिक्स पेपर 1, इसका मतलब है कि जेई एडवांस में कभी भी 2 पेपर होते हैं हर साल, एक सुबह एक शाम, दोनों देना जरूरी होता है। तो सुबह वाला पेपर 1, शाम वाला पेपर 2। तो पहले 2025 का पेपर 1 का क्वेश्चन टोटल 16 क्वेश्चन, उसके बाद पेपर 2 के 16 क्वेश्चन, उसके बाद दोनों पेपर के डिटेल्ड सॉल्यूशंस। अब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर देख ले कि चैप्टर के अंदर क्या है, तो हम अपने कॉमन चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के थ्रू देखते हैं। सारे ही बुक्स में एक कॉमन स्केल पे देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस सारे बुक्स के अंदर है किसी एक कॉमन चैप्टर के अंदर। तो चलते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पेज नंबर 17 पे। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो, क्योंकि हमारा चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज बुक है, तो चैप्टर तो हो गया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। फिर उसके बाद पहले टॉपिक के ऊपर आते हो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कॉम्बिनेशन अरेंजमेंट। इसी प्रकार से हमारे पास टोटल इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 टॉपिक्स में बांटा गया हमारे पास परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को, और 44 जेई एडवांस के क्वेश्चंस है। सिर्फ जेई एडवांस का पीवाईक्यू बुक है तो जेई एडवांस के क्वेश्चंस है इसके अंदर। तो देखो होता यह है कि किसी भी अगर आप पीवाईक्यू बुक को उठाकर देख लो चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज, तो फिजिक्स वाला के बुक के अंदर पीडब्ल्यू में आपको 2 to 3 टाइम्स ज्यादा टॉपिक्स के अंदर बाइफर्केटेड कोई भी चैप्टर दिखेगा। तो ज्यादा अगर टारगेटेड टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करना हो तो फिजिक्स वाला का बुक रिकमेंडेड होता है। इसके बाद अगर आप बात कर लो तो आप किसी भी चैप्टर के अंदर आप देख सकते हो, किसी भी टॉपिक के अंदर डिफरेंट सेक्शंस मिलेंगे। जैसे पहला टॉपिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कॉम्बिनेशन अरेंजमेंट, उसके अंदर पहले सिंगल करेक्ट है, फिर मैच द कॉलम है, फिर न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप क्वेश्चंस, आपके ट्रू फॉल्स सब्जेक्टिव, क्योंकि हम जानते हैं जेई एडवांस के अंदर मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें अगर देखो तो किन्हीं किन्हीं क्वेश्चंस में, मतलब ईयर तो सभी में लिखा गया है कि कौन सा आईआईटी जेई का क्वेश्चन था, हम जानते हैं 2002 या उससे पहले वाले हमारे आईआईटी जेई के नाम से जाना जाया करता था, और उसके बाद जेई एडवांस के नाम से जाया करता है। हालांकि दोनों सिमिलर लेवल के क्वेश्चन है, हमारे जेई एडवांस आईआईटी जेई जो भी हो गया, जेई एडवांस के नाम से आज के डेट में हम एड्रेस करते हैं। तो कौन सा किस ईयर का क्वेश्चन है, उसके बगल में कुछ क्वेश्चंस में आप देखोगे CWUA जैसी कुछ चीजें लिखी गई हैं। इसका मतलब यह है कि एक्चुअली जब ये क्वेश्चन एक्चुअल सही में रियल पेपर में आया था, तो उस समय जब ये पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे लोग, C का मतलब इतने परसेंट स्टूडेंट्स ने करेक्ट अटेम्प्ट किया था इस क्वेश्चन को, W मतलब रॉन्ग, और UA मतलब अनअटेम्प्टेड, इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था। तो अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, आप सही कर रहे हो, रॉन्ग कर रहे हो, अनअटेम्प्टेड छोड़ दे रहे हो, आपको आइडिया मिलेगा आप किस कंपटीशन किस क्राउड के बीच में अभी लाई कर रहे हो। आप रियल टाइम में सॉल्व करते करते कंपटीशन क्राउड का अंदाजा ले सकते हो। तो जैसा हमने बात किया, टोटल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर सिर्फ जेई एडवांस का 44 क्वेश्चन है, 6 टॉपिक्स में बांटा गया है, और उसके बाद आपको आंसर की देखने को मिल जाएगा। सिमिलर नेक्स्ट आपके चैप्टर्स इसी तरीके से होंगे। बाकी अगर हम चल रहे सॉल्यूशन किस तरीके का है, तो सॉल्यूशन के अंदर हम देख पा रहे हैं भैया डिटेल्ड सॉल्यूशंस हमारे पास दिए गए। जैसे सारे चैप्टर के क्वेश्चंस खत्म हुए, उसके बाद सारे चैप्टर के सॉल्यूशन। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सॉल्यूशन देखो, कुछ के बहुत लंबे सॉल्यूशन है, कुछ का जस्ट छोटा सा है। तो डिपेंड करता है कि उसके लिए कितने डिटेल्ड सॉल्यूशंस की जरूरत है। अगर स्टूडेंट को बेसिक नॉलेज है उस चैप्टर का, तो उस नॉलेज के बेसिस पे स्टूडेंट समझते हुए किस तरीके से सॉल्यूशन को अप्रोच कर सकता है। मतलब एक दिशा अरिहंत के बुक में, MTG के बुक में जैसे दिखता है, एक ऑप्टिमम आपका सॉल्यूशन क्वालिटी जितना होना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा बड़ा ना तो बहुत छोटा, जितनी जरूरत है उतने सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। बाकी यही सारा कुछ है। सिमिलर बाकी सारे चैप्टर्स में भी आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। तो इस बुक में इतना ही कुछ था। अगर आपको बुक पसंद आ रहा हो, परचेस करना हो, तो इस बुक का अमेजॉन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, और फ्लिपकार्ट लिंक आपको टैग प्रोडक्ट में देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बताना हो या पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।